बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड है और ये फ़ीमेल है और ये मेल है। ये दोनों बहन भाई हैं और इनकी ये मेडिकेशन हो रही है, होम मेडिकेशन। ये ड्रिप्स इन्हें लगाई गई हैं तो इन्हें वायरल डायरिया हुआ है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले तो ये वायरल डायरिया क्या होता है ये मैं बताता हूँ। वायरल डायरिया में जो है ना, ये पेट्स को ख़ास तौर पे ये स्पेशली जर्मन शेफर्ड ब्रीड में जो है ना ये बीमारी आती है। तो इसमें जो है इन्हें वॉमिट्स आती हैं। ठीक है, और जब स्टूल पास करते हैं उसमें ब्लीडिंग आती है बहुत ज़्यादा। तो दिन ब दिन जो है ना वो आपका जो पेट है वो वीक होता जाता है, इम्यूनिटी लूज़ करता जाता है और बहुत जो है ना वो समझ लेके कमज़ोर हो जाता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपने कोशिश करना है कि इसे जो इसका वेटरनरी जो है ना डॉक्टर्स है उनके पास लेके जाएं ताकि वो इनके प्रॉपर टेस्ट करें, ताकि बीमारी डायग्नोस करें और फिर बाद में जो है इनको वो मेडिकेशन के लिए जो है ना वो हॉस्पिटलाइज़ करना है तो वो करें, डोजेज जो भी करना है उसको प्रोसीजर। लेट्स सपोज अगर आप किसी मोबाइल एरिया से हैं, ठीक है, तो इलाका देहे से हैं, तो फिर आप अपने पेट्स को अगर नहीं लेके जा सकते किसी बड़े सिटी में बड़े डॉक्टर के पास है तो फिर आप होम मेडिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि ये हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन होम मेडिकेशन का मतलब नहीं है कि जो मर्ज़ी जानवरों को जो है ना वो मेडिसिन दे दें, मेडिसिन लगा दें। ये एक प्रॉपर मेडिसिन है, ठीक है, जिसमें आपको मैं मेडिसिन भी बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन इनको लगाई गई है। और इसके अलावा पेट्स का वेट देख के तो फिर मेडिसिन लगाई जाती है ताकि क्वांटिटी ज़्यादा ना लग जाए मेडिसिन की। तो हमारे साथ ये असमतुल्लाह भट्ट साहब हैं, ठीक है, तो ये भी माशाल्लाह जो है ना वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनका। ठीक है, तो भट्ट साहब इसमें मेडिसिन जो है वो आपने ये पहले तो ये रिंगल लैक्टेट है, ठीक है, और उसके साथ इसमें आपने फ्लैजल डाली है, फ्लैजल डाली है, राइजिक डाली है, ठीक है, उसके अलावा न्यूरोबियान के इंजेक्शन चलाए हैं और ये सारे के सारे आईवी चलाने हैं। ठीक है, और उसके साथ इसमें मेडिसिन है, ट्रांजामिन के इंजेक्शन है, ठीक है, अगमेंटन है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं जेटी पार जो है वो जिगर के लिए है, राइजिक स्टमक के लिए है, फ्लैजल भी स्टमक के लिए, अगमेंटन एंटीबायोटिक है और ये ग्लूकोज की बोतल रिंगल लैक्टेट की। और कौन सा व्हाट्सअप विटामिन जो भी है, विटामिन्स, हाँ विटामिन्स और मिनरल्स भी जो हैं वो भी हम ऐड करते हैं इनमें ताकि जो है ना इनकी जिस्म में स्ट्रेंथन रहे ये जो है पेट्स आपके। तो विटामिन्स जो हैं वो मिनरल्स वो भी क्वांटिटी के हिसाब से लगाए जाते हैं, अमाइनो वैला जैसे कंप्लीट और साथ में बायोसाल। तो अब सबसे पहले जो मुश्किल प्रोसेस होता है वो ये होता है कि इनका किनोला लगाना। ठीक है, सबसे जो टेक्निकल काम वही हाँ टेक्निकल काम वही है कि इनकी वेंस में जो है ना वो किनोला लगाया जाता है और जब किनोला लग जाता है तो फिर जो है ना वो किसी प्रोफेशनल आदमी से लगवाएं। तो कोशिश करें कि इन्हें बार बार वो सिरिंजेस चुबाने से बेटर ये है कि आप इन्हें किसी प्रोफेशनल आदमी से जो है ना वो किनोला लगवाएं। ठीक है, तो ये इनका वो जो है ना वो आप ट्रीटमेंट चल रही है जी। व्हाट्सएप ट्रीटमेंट में जो है ना सबसे ज़रूरी एक जो अहम बात है जिसकी वजह से आपके जो ये जानवर हैं इनकी जान बच सकती है जी। ये जो आसपास के नॉर्मल डिग्री के मालिक होते हैं ना जी, डॉक्टर जो कहते हैं, हम जानवरों के बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, मैं तो उनको अताई डॉक्टर कहता हूँ, तो उनसे ज़रा आपने काफ़ी गुरेज करना है जी, क्योंकि उनको बिल्कुल ही तजर्बा नहीं होता। जिस बंदे ने इसमें डिग्रियां नहीं, खाली डिग्रियां नहीं चलती, आपका प्रैक्टिकल जो है आपने इस तरह के मामलात को जो है फेस किया हो, आपके पास एक दफ़ा नहीं, आपके पास बार बार इस तरह के केस आए हों, आपने उनको जो है वो सारे केसेस को जो है वो देखा हो, तो तब जाके जो है वो इस तरह के जो है ना केस को वो पकड़ा करें। अपने जेब खर्च के लिए जो है वो इस तरह के
जानवरों को जो है वो अपने घर के ज़रूरी अखराजात के लिए किसी के जानवरों की जो है ना उनको मौत ना दिया करें। इनमें भी जान है, ये भी मखलूक है और इनके साथ जुल्म ना किया करें। अपने चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए किसी को बेहतर रास्ता बताना भी एक सदका जारिया बट सब ये बीमारी जो डिजीज़ आई है, आई क्यों है, किस वजह से आई है? ये बेसिक जो है ना, ये बीमारी किसी भी वक्त किसी भी जर्मन शेफर्ड में आ सकती है। तो चाहे आपने वैक्सीन कराई हो या ना कराई हो, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये बीमारी इंसानों में भी जो है वो इंसानों को भी लग सकती है कहीं भी किसी वक्त भी। लेकिन फिर भी प्रॉपरली वैक्सीनेशन तो करवाते रहना चाहिए ना। इनकी वैक्सीन भी कराते रहना चाहिए, ट्रीटमेंट भी करवानी चाहिए, लेकिन अच्छे बंदे से है। ये बिल्कुल इंसानों वाली मेडिसिन ही इनको लगी है, ह्यूमन मेडिसिन। ये प्रैक्टिकल भी हो, डिग्री भी हो, तो तब जाके इनको जो है ना उस बंदे के आगे लेके जाएं। इधर मुकामी जो डॉक्टर हैं ये उनके बस की बात नहीं है, और सरकारी जो डॉक्टर हैं उनका बिल्कुल ही बस की बात नहीं है। उनका जो मेरे इलाके में, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, जो मेरे इलाके में इस तरह के डॉक्टर हैं, सरकारी हैं या दूसरे हैं, इन जानवरों के, वो बिल्कुल इनको फेस नहीं कर सकते, उनके पास तजर्बा नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ वो इस चीज़ों के अलावा गवर्नमेंट को क्या क्या जो है ना वो स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो है ना वो इंसानों। सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा है, मेरे मुकामी लोगों ने जो है ना अपने जानवरों की पोस्ट लगा के ये लिखा हुआ था कि मेरे जानवर को एक जानवर डॉक्टर ने मार दिया जी। तो हमारे इधर डॉक्टर भी बस वही हैं बराए नाम। इसलिए आप किसी दूसरे शहर में, अच्छे शहर में अच्छी ट्रीटमेंट करने वाले और जिनके पास रोज़ाना तकरीबन ऐसे केस, मेरे ख्याल से जहाँ से हमने ये ट्रीटमेंट लिखवाई है और जहाँ पे हम ये चेकअप करवाते रहे हैं, मेरी आंखों के सामने ये हमारी ट्रीटमेंट के दौरान भी वहाँ पे तकरीबन जानवरों के 30 से 40 केसेस थे उनके पास। तो उन्होंने ये सारा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन हमारे जानवर काफ़ी ये इससे मेरी बात सुने ना, प्राइवेटली जो है वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही जानवरों को हमारे पाकिस्तान में इस तरह। इनका एक टेस्ट जो इनकी बीमारी की जो हमने आपको बताई है, पहले भाई ने भी बता दिया आपको, ये वायरल डायरिया है, वो उसकी बीमारी जो है वो पहले इसके टेस्ट होने चाहिए। तरीकाकार ये है, पहले टेस्ट हो, आपको पता चले इसको बीमारी क्या है, उसके एन मुताबिक जो है ना मेरा व्हाट्सअप जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को हर बंदा तो प्राइवेटली नहीं ना अफोर्ड कर सकता अपने जानवर की ट्रीटमेंट और मेडिसिन, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं सरकारी जो हैं, ठीक है, जानवरों के अस्पताल है, वहाँ पे अमले की क्या सूरत हाल है और गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अमूमन शिकायत जो है मेरे मुकामी लोग जो शिकायत करते हैं, एक तो अमला दस्तयाब नहीं होता, दूसरा अगर हो भी तो उनके पास मेडिसिन ही नहीं इस लेवल की, दूसरा जिससे जानवर बेहतर हो सकें, बल्कि जानवर अगर वो मेडिसिन लगे अगर बचना भी हो तो वो बचते नहीं है। इस तरह की मेडिसिन है, कोई चेक एंड बैलेंस और नहीं मेडिसिन गवर्नमेंट भेज रही है हॉस्पिटल में, ये बाहर जो है ना वो प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाके सेल कर आते हैं। बस इस तरह के मुबैना तौर पर जो है ना मामला इस तरह के रूनुमा होते हैं, लेकिन जो सरकारी तौर पर इन डॉक्टरों को भर्ती किया जाता है, या तो फिर ये मुबैना तौर पर सिफारशी होते हैं और या फिर इनके पास सिर्फ डिग्रियाँ होती हैं। आप डिग्रियाँ देखते हैं बस ये ओके आप जो है ना फलां डॉक्टर लग गए हैं, इस तरह नहीं है। इनसे पूछा करें आपका तजर्बा कितना है, आपने कौन कौन सा काम किया हुआ है। लेकिन उन लोगों को हमारे इलाके में तैनात किया जाए, ये नाकस कारकर्दगी वाले बंदे लोगों के जानवरों को मारते हैं, ये शौक बड़ा मुश्किल होता है। हम सारी सारी रात इनके साथ जो है ना बैठे। इसके अलावा शौक से हट के भी इंसान अगर हक रखते हैं मेडिसिन का, सेहत का, ठीक है, अच्छी केयर का, तो जानवर भी जो हैं वो अल्लाह ताला की मखलूक हैं। हाँ बिल्कुल, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। ये भी जानदार हैं, किसी भी जानदार को नहीं मारना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया व्हाट्सअप। इंशाल्लाह रिकवर होने के बाद ज़रूर इंशाल्लाह आपको जो है ना इसकी नई वीडियो मिलेगी और इंशाल्लाह रिकवरी की भी वीडियो हम डालेंगे।